जय गुरु जी। संगत जी प्रणाम। गुरु साहिब। संगत जी, आज गुरु महाराज की कृपा से हम श्री जपजी साहिब की 16वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे और फिर अंग्रेजी और हिंदी में उसका अनुवाद भी पढ़ेंगे। गुरु महाराज से और आप सब से पाठ पढ़ते वक्त हुई अशुद्ध उच्चारण और गलतियों के लिए मैं हाथ जोड़कर पहले से ही क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। एक ओंकार। धन गुरु नानक देव जी। सतनाम वाहिगुरु। श्री जपजी साहिब की 16वीं पौड़ी। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुरु एक त्यान, जे को कहे करे विचार, करते कह करने ना ही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रख्या जिनसूद, जेको बुझे होवे सचियार, तवले ऊपर के तापार, धरती होर परे होर होर, तिस्ते पार तले कमन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बड़ी कलाओ, ए लिखा लिख जाने कोई, लेखा लिखिया केता होए, केता तात सुहाले रूप, केती दात जाने कौन कूत, की तापसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वार्या न जावा एक बार, जो तुत पावे सब तू सदा, जो तुत पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। Meaning in English: the chosen ones, the self-elect are accepted and approved. The chosen ones are honored in the court of the Lord. The chosen ones look beautiful in the court of kings. The chosen ones meditate single-mindedly on the Guru. No matter how much anyone tries to explain and describe them, the actions of the Creator cannot be counted. The mythical bull is Dharma, the son of compassion. This is what patiently holds the earth in its place. One who understands this becomes truthful. What a great load there is on the bull. So many worlds beyond this world, so very many. What power holds them and supports their weight? The names and the colors of the assorted species of being were all inscribed by the ever flowing pen of God. Who knows how to write this account? Just imagine what a huge scroll it would be. What power, what fascinating beauty, and what gifts! Who can know their extent? You created the vast expanse of the universe with one word. Hundreds of thousands of rivers began to flow. How can your creative potency be described? I cannot even once be a sacrifice to you. Whatever pleases you is the only good done. You, eternal and formless one. सिद्धों ने गुरुजी से कहा, आपने 4 पौड़ियों के नाम श्रवण करने का महात्म और 4 पौड़ियों में मानने का महात्म बताया है। जो नित्य आसन करते हैं, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों से दूर रहकर सत्य, संतोष, सुविचारों का संग करते हैं, उनका नित्य साधन करने का क्या महात्म्य है। गुरुजी ने फरमाया, जिस प्रकार धरती पर हम समाज में पंचजन, मुखिया, प्रधान इत्यादि होते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के दरबार में भी उन्हें प्रधानता मिलती है, जो सिमरन के साथ नित्य आसन को अपनाते हैं। वही परमात्मा के दरबार में परवान कबूल हैं, प्रधान हैं, मान इज्जत पाते हैं। ऐसे गुणीजन धरती पर भी, राजाओं के द्वार पर भी शोभामान होते हैं। ऐसे पंचों अर्थात गुणीजनों का सदा गुरु के चरणों में ध्यान रहता है। उनकी महिमा का कथन करना कठिन है, विचार करके थक जाएंगे, क्योंकि उनके गुण बेशुमार हैं। फिर सिद्धों ने सवाल किया कि 50 करोड़ योजन ये जो धरती है, कई महात्मा कहते हैं शेषनाग ने उठाई हुई है, लेकिन हम मानते हैं कि धौल, बलद, बैल ने उठाई हुई है। आपका क्या मानना है? गुरुजी ने कहा, चलो आपकी बात मान लेते हैं कि बैल ने धरती उठाई हुई है। कितना बड़ा बैल है और वो बैल किसके सहारे खड़ा है? उसको पैरों तले कुछ तो होगा। तो सिद्धों ने कहा, एक और धरती होगी, उस धरती के भार को एक और बैल होगा, उतना ही बड़ा जितनी बड़ी धरती है। तो गुरुजी ने कहा, आखिर कितनी धरतियां और कितने बैल? हकीकत तो यह है कि गाय से जन्मे बैल ने यह धरती नहीं उठाई। दया से जन्मे धर्म रूपी बैल धवल ने इस धरती का भार उठाया हुआ है।
जो ईश्वरीय संतोष रूपी शक्ति के सहारे खड़ा रहता है। मतलब दया से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के सहारे ही धरती टिकी है। इस धरती पर अनेक जाति के जीव विविध रंगों वाले हैं। सबके नाम भी परमात्मा ने रखे हैं तथा इन सब का लेखा जोखा लिखने के लिए एक कलम लगातार बिना रुके लिखती रहती है और जो किसी के बस की बात नहीं है। कितना लिखा है कोई हिसाब नहीं लगा सकता। परमात्मा में कितना बल है और कितने सुंदर हैं, कितने उपहार अर्थात कितनी दातें संसार को दे रहे हैं, ये भी कोई अंदाज नहीं लगा सकता। एक ही आवाज में पूरे पसारे की रचना की है। इसी आवाज से लाखों दरिया बहने लगे। कुदरत ने इस कादर का कितना विचार करें। हमारी इतनी हस्ती ही नहीं जो एक बार भी कुर्बान जा सकें। हे प्रभु, आपको जो भाता है वही भला कार्य है। आप सदा अटल, सदा सलामत रहने वाले और स्वरूप सहित निराकार हैं। शुक्राना गुरु साहिब। संगत जी, भूल चूक के लिए क्षमा मांगती हूँ। कल हम गुरु महाराज की हाजिरी में 17वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। जय गुरु जी।